जय जगन्नाथ जय श्रीराम। श्रीरामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा बालकांडर 151 152तम दोहा पूर्व अध्याय 150तम दोहा पाठ करते से पाठ कराइले कि मनु और शत्रुबा भगवान को निज पुत्र रूप में पाइबा घोर तपस्या कर तपस्या संतुष्ट होकर भगवान आसिक वर देउछन्ति कि मु तुमर पुत्र रूप में जन्म हेबी बोली वर देउछन्ति। तापर आमे आगु बढ़िबा। तो आज विषय आरंभ करवा बालकांड चौपाही। ता पूर्व गोटे कथा कही रखुचे जे चैनल नुआ थी व्यक्ति मान मोर अनुरोध चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वो वीडियो टी पूरा देखु और जदि भल लगुच तो लाइक और शेयर कर। तो आरंभ करवा श्रीरामचरितमानस बालकांड चौपाही। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वचनों की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। रानी कोमल गूढ़ मनोहर सुंदर कथा सुनिकिना कुपार समुद्र भगवान कहउचंती कोमल कथा कहउचंती तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तम मन जहाँ भी इच्छा अच्छी मु तुम सब किछि प्रदान कली, एथिरे किछि भी संदेह नहीं। हे तात हे माता मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तापर पुणी कहउचंती भगवान कि हे माता मो कृपारु तमर जो अलौकिक ज्ञान अच्छी ताहा केबे हेले नष्ट हेबो नाही। तब मनु ने भगवान के चरण की वंदना करके फिर कहा हे प्रभु मेरी एक विनती और है। तापर मनु भगवान को कहउचंती कि प्रभु मोर आउ गोटे विनती अच्छी बोली तांका चरण धरिकिना कहउचंती कि मोर आउ गोटे विनती अच्छी बोली आपके चरणों में मेरी बेसी ही प्रीति हो जैसा पुत्र के लिए पिता की होती है। आपण को चरण में मोर गोटे एही परी गोटे प्रीति अछि जेमती कि पुत्र और पुत्र प्रति पितार जेमिति प्रीति थाए आपण प्रति मोर सही परी प्रीति हो। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे जहां भी हो जी मत जमती अभी मूर्ख कहू जहां कहू पछे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे आपके बिना न रह सके। जमती कि मणि बिना सांप और पानी बिना माछ रही पारे नहीं सेमिति ही मो जीवन आपण अधीन ही रहू मु आपण बिना बंची रही पारिबी नहीं। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। यही परी वर मांगिकिना राजा कौन कले ना भगवान को गोड़ दिटा धरिकी रही गले। तब कृपा के भंडार भगवान ने कहा ऐसा ही हो। तापरे कृपा भंडार भगवान कहले कि ऐया ही हो बोले वर प्रदान कले। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। एबे तुम्हें मो कथा मानिकिना भगवान तुम कहउचंती मनु शत्रुपा को कि तुम्हें वर्तमान मो कथा मानिकिना जाइकी इंद्रपुरी अर्थात अमरावती ले जाइकी वास करो। इतः करे भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि हो ही हूं अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हार सुत सियावर रामचंद्र की जय। सोरठा 151तम। हे तात वहां स्वर्ग के बहुत सी भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। भगवान तंगु आशीर्वाद दी कहउचंती कौन कहउचंती कि मु तुमर पुत्र केबे हेबी से कथा कहउचंती कि तमे वर्तमान जागिना इंद्रपुर रे वास करो उसे सेठी किछि दिन भोग विलास कर साला परे तमे अयोध्या रे राजा हो। अयोध्या रे राजा होई साला परे मु तुमर पुत्र रूप रे सेठी जन्म ग्रहण करबी। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। मो इच्छा अनुसार ही तुम घरे मनुष्य रूप रे शरीर धारण करिबी ओ जन्म ग्रहण करिबी। हे तात मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। हे तात मो अंश सहित देह शरीर धारण करिबी ओ भक्तों को सुख देला वाली गोटे चरित्र रचना करिबी। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। जो चरित्र को कि बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति माने आदर सहित सुनिकिना पढ़िकिना ममता मद त्याग करिकिना भवसागर तर जीवे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। यही आदि शक्ति जे कि मोर स्वरूप भूता से मध्य जे कि जगत को उत्पन्न करचंदी से मध्य मो सहित अवतार नेबे। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। यही परि भाव में मु तुम्हारा अभिलाषा पूर्ण करिबी। मेरा प्राण सत्य है सत्य है सत्य है मोर यही प्राण
सत्य असत्य सत्य त्रिबार सत्य अटे। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कृपा निधान भगवान बार बार यही कथा कही सेठू अंतर्ध्यान हो गए। वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। से स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी भक्तों को कृपा करला वाली भगवान हृदय को भगवान को हृदय धारण करना किसी काल से ही आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र के पुरी में जाकर वास किया। तापरे किसी काल से आश्रम रे रहिला परे से बिना किसी कष्ट नहीं निज शरीर त्याग कले। किए मनु शत्रुभा निज शरीर त्याग कर सारा पर जाइकिना इंद्रपुरी अर्थात अमरावती रे वास कले। यह इतिहास पुनीत ओ मही कहे वृषकेतु मही कहे वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। याज्ञवल्क्य भरद्वाज कहते कि हे भरद्वाज यही जो अत्यंत पवित्र इतिहास कथा मुझे तुमको कहले यही कथाटी भगवान शिव पार्वती को कही थे। और श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। वर्तमान श्री राम करो जो अवतार नवार द्वितीय कारण टी सुनो। प्रथम कारण जान लो जे दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म जो मनु शत्रुपा होना रही तपस्या करते से वर मागी भगवान को कि मुझे पुत्र रूप में पाइबा चाहूँगी तो वरदान कले वर प्रदान कले से भगवान रामचंद्र जन्म ग्रहण करेंगे। तो ये गोटे कारण था। द्वितीय कारण टी आम आसंता अध्याय पढ़ा। एठी मास पारायण पांचवा विश्राम पंचम विश्राम मास पारायण पंचम विश्राम ये अच्छे तेणुपाई से विश्राम रखा। आसंता अध्याय आम पढ़ा पाठ करवा। ये जो मास पारायण पंचम विश्राम कथा कहुई यार कारण कौन जानते? रामचरितमानस को पढ़िबार तीनटा विधि अच्छे। गोटे हूँ नवान्न पारायण गोटे हूँ मासिक पारायण आ गोटे हूँ द्विमासिक पारायण। नवान्न पारायण हूँ पूरा 7टा जाक कांड को 9 दिन भितर सारिवार अच्छे। कौन करना संकल्प करना पूजा कर षोडशोपचार पूजा करके बसवे और 9 दिन भितर ही पूरा टोटाल मानस रामचरित मानस को 7 खंड जाक पाठ कर। आ गोटे हूँ मास पारायण। मास पारायण सेमती अच्छी षोडशोपचार पूजा करेंगे बसवे और मासक जाक भितर ये जो विश्राम कथा दिखाई सब ये हूँ पंचम दिन विश्राम। आज है पंचम दिन विश्राम। मास पारायण जदि होता तो पंचम दिन आज आसी पहुंची था। तो ये यहीपरि भाव में विश्राम भितर दिखाई एमती करना मसटा जाक भितर पूरा मस जाक भर 7टा खंड पढ़ार अच्छे। आज गोटे अच्छे द्विमासिक कथा से संख्या दिखाई 2 मास भितर षोडशोपचार पूजा करना 2 मास भितर पाठ कर। जदि किए रामचरितमानस पाठ विधि जानवा चाहते तो मत कमेंट कले मु पूरा गोटे वीडियो करके आपको शुणेदेवी। तो आज अध्याय ये रखिली रही। जय जगन्नाथ जय श्री राम।